हेलो दोस्तों, म्यूज यूट्यूब चैनल होम लर्निंग में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 11 काव्य 7 परशुराम लक्ष्मण संवाद। आज इस काव्य के अंदर इसके तीसरे भाग के अंदर हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बड़े प्रश्न लेते हैं। 5 वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, परशुराम जी को क्रोध शांत करने के लिए श्री राम ने क्या कहा? उत्तर, अपने प्रिय शिव धनुष को टूटा हुआ देखकर परशुराम जी की क्रोध की सीमा न रही। वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना परम शत्रु मानकर उसे कठोर दंड देने के लिए तत्पर थे। उन्होंने श्री राम से उसका नाम पूछा। श्री राम ने कहा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आपका क्या आदेश है? आप मुझे क्यों नहीं कहते? उस दास पर इतना क्रोध करने की क्या आवश्यकता? प्रश्न 2, परशुराम जी को लक्ष्मण पर क्रोध क्यों आया? उत्तर, लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि बचपन में हमने खेल खेल में बहुत से धनुष तोड़े, तब तो आपको कभी इतना क्रोध नहीं आया। फिर इस धनुष में ऐसी कौन सी बात है जो आप ऐसे बार हो रहे हैं? धनुष तो सब एक जैसे होते हैं। राम के इस पुराने धनुष को तोड़ दिया तो इसमें क्या बड़ा नुकसान हो गया? फिर राम ने उसे तोड़ा ही नहीं, वो तो उनके छूते ही टूट गया। शिव धनुष को साधारण धनुष बताने के कारण परशुराम को लक्ष्मण पर क्रोध आया। 3, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? उत्तर, परशुराम जी का क्रोध देखकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार अपना फरसा दिखाकर हमें क्यों डरा रहे हैं? क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? यहाँ कोई कुमड़े का नाजुक फल नहीं है जो तर्जनी दिखाने से कुमला जाएगा। मुझे भी आप पर बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन आप भृगुपुत्र हैं, ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अपना क्रोध रोक रखा है। हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, संत और गाय, इन पर हथियार नहीं उठाया जाता। इन्हें मारने से पाप लगता है और आप अपयश मिलता है। इसलिए आप हमें मारेंगे तो हम आपके चरण पकड़ेंगे। पर इतना जरूर कहूँगा कि आपको ये हथियार धारण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके शब्द ही करोड़ों वृक्ष के समान हैं। 4, परशुराम जी ने मुनि विश्वामित्र से क्या कहा? उत्तर, परशुराम जी ने मुनि विश्वामित्र से कहा कि ये बालक लक्ष्मण मंद बुद्धि का है। इस दृष्ट के सिर पर मृत्यु नाच रही है। वो अपने कुल का नाश करने वाला है। ये सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को कलंकित करने वाला है। ये बिल्कुल निरंकुश है। निश्चय ही ये नासमझ है। मैं जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर ये नहीं माना तो अगले ही क्षण में ये काल के मुंह में चला जाएगा और इसका दोषी मैं नहीं हूँगा। अगर आप इसे बचाना चाहते हैं तो मेरे बल, प्रताप और क्रोध के बारे में बताकर इसे रोकिए। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, परशुराम का फरसा कैसा है और वह किन का नाश करने वाला है? उत्तर, परशुराम का फरसा बहुत विकराल है, वो गर्भ के बच्चों का भी नाश करने वाला है। 2, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर कौन शीतल वचन बोलता है? उत्तर, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रामचंद्र जी शीतल वचन बोलते हैं। वे परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई दास सेवक होगा। 3, परशुराम जी को कैसे मुनि बताते हैं? प्रश्न 3 नहीं 4, लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में क्या उठा लेते? उत्तर, परशुराम जी के कठोर वचन सुनकर परशुराम अपने हाथ में अपना फरसा उठा लेते हैं।
एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। परशुराम जी का जन्म किस कुल में हुआ था? उत्तर, परशुराम जी का जन्म भृगु कुल में हुआ था। 2, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम किसके समान अपना शत्रु कहते हैं? उत्तर, शिव जी का धनुष तोड़ने वाले को परशुराम सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु कहते हैं। 3, परशुराम का व्यक्तित्व कैसा था? उत्तर, परशुराम का व्यक्तित्व अत्यंत डरावना है। 4, लक्ष्मण ने शिव धनुष को किसके समान बताया? लक्ष्मण ने शिव धनुष को उस धनुष के समान बताया कि जिसे बच्चे खेलते हैं। 5, लक्ष्मण ने राम को निरपराधी क्यों बताया? उत्तर, लक्ष्मण ने राम को निरपराधी बताया क्योंकि वो शिव धनुष बिना उनके तोड़े केवल उनके छूने से ही टूट गया था। 6, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले अस्त्र का नाम क्या था? सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाला अस्त्र का नाम फरसा था। 7, कुमरे की बतिया की क्या विशेषता बताई जाती है? कुमरे की बतिया की जो विशेषता बताई जाती है कि वह तर्जनी उंगली दिखाने पर मुरझा जाती है। चौपाई का भावार्थ। भृगुसुत समुझी जनई बिलोकी, जो कुछ कहू सऊ रिस रोकी, सुर मैसूर हरिजन अरु गाई, हमारे कुल इन पर न सुराए। उत्तर, परशुराम जी क्रोध में लक्ष्मण जी से अपने फरसे और अपने भुजबल के प्रताप के बारे में बहुत बखान करते हैं और कहते हैं कि वे लक्ष्मण अपने माता पिता को शोक करने के लिए विवश न करें। इस पर लक्ष्मण जी परशुराम को जवाब देते हैं कि हे मुनि, आपको भृगुवंशी समझकर आपका यज्ञोपवीत देखकर अर्थात आपको ब्राह्मण जानकर मैंने अपने क्रोध पर काबू कर रखा है और आप तो कुछ कहते जा रहे हैं। इसे सह रहा हूँ। हमारे कुल में देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। सही विकल्प में से चुनकर फिर से लिखिए। सही विकल्प फिर से लिखिए। 1, शिव जी के धनुष को किसने तोड़ा था? ए लक्ष्मण, बी राम, सी भरत, डी शत्रुघ्न। उत्तर आएगा बी श्री राम। प्रश्न 2, आप बिना कारण ही क्रोध क्यों करें? ये वाक्य कौन बोलता है? ए भरत, बी श्री राम, सी लक्ष्मण, डी सीता जी। उत्तर आएगा सी लक्ष्मण। 3, फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला। ये वाक्य कौन बोलता है? ए श्री राम, बी परशुराम, सी लक्ष्मण, डी सीता जी। उत्तर आएगा बी परशुराम। 4, परशुराम लक्ष्मण जी को कैसा बालक कहते हैं? एक कम बुद्धि वाला, बी कुबुद्धि और कुटिल, ग सबुद्धि सुशील और ड सुबुद्धि वाला। उत्तर आएगा ख कबुद्धि और कुटिल बालक। और इसके नीचे जो व्याकरण है वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखने का है और ये नोटबुक के अंदर तैयार करके रख देने का है। जब भी आपको कहा जाए तो ये नोटबुक स्कूल के अंदर साइन कराने के लिए लेके आने का है।